बोट के आईपीओ का असली सच मैं बताता हूँ आप लोगों को। अमन गुप्ता और उनके को फाउंडर समीर मेहता जो बोर्ड का फेस थे, अपनी सीएम और सीईओ की पोजीशन को छोड़कर अब प्रमोटर और डायरेक्टर बन गए। और ये ग्रोथ स्ट्रेटजी भी हो सकती है। कैसे? इनकी जगह पर कंपनी के नए सीईओ बने हैं गौरव नैयर, जो पिछले 3 सालों से बोट कंपनी के ही सीओओ थे और इन्होंने ही कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया है। वैसे ये केपीएमजी और बेन एंड कंपनी जैसी बड़ी फर्म्स में भी काम कर चुके हैं और लीडरशिप रोल में इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। फॉरेन में ये प्रैक्टिस कॉमन है। खुद से ज्यादा टैलेंटेड लोगों के हाथों में अपनी कंपनी की भागदौड़ सौंप देनी। लैरी पेज और बिल गेट्स ने यही किया था। दूसरा है एट्रिशन रेट, जिसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु लीव द कंपनी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और बोर्ड के केस में एट्रिशन रेट है 34%, पॉसिबली बिग थिंग टू वरी। बट इंडियन न्यू एज कंपनीज में ये रेट कॉमन है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का एट्रिशन रेट 44% है, स्विगी का पहले 53% था और अब 33% है। और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका एट्रिशन रेट 30 to 40% के बीच में रहता है। और क्या आप जानते हो कि बोट को 2025 में ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन चाइना का टॉपिक कंसर्निंग लगता है, बट इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो टाटा मोटर्स, हेवल्स, एचसीएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की चिप्स चाइना से ही आती है। और बोट के केस में तो 70% प्रोडक्शन इंडिया में होती है। मेरा मानना है कि जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हो तो उसको आइसोलेशन में ना करके बल्कि पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहिए। बाकी पूरा आईपीओ का इशू साइज 1500 करोड़ का है, जिसमें से 1000 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 500 करोड़ फ्रेश इशू है। फाउंडर्स का पोस्ट आईपीओ स्टेक 50% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस है कंपनी में। आईपीओ की बाकी की डिटेल जैसे ही आती है मैं उसके ऊपर एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन यू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट बोट आईपीओ इन द कमेंट सेक्शन।